हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लैक बूट। मैं हूं प्रणव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे टिप्स की जो आपके काम आने वाली हैं क्लोज रेंज में। पबजी मोबाइल में अगर यदि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मिड रेंज, लॉन्ग रेंज और क्लोज रेंज में से, तो वो होती है क्लोज रेंज। क्योंकि आप क्लोज रेंज की फ़ाइट को कभी स्किप नहीं कर सकते। आप मिड रेंज और लॉन्ग रेंज की फ़ाइट को भले ही स्किप कर सकते हो। जैसे कि अगर यदि आप पे फायर हो रहे हैं लॉन्ग या मिड से, तो आप किसी कमरे के कोने में चले जाएं या फिर नीचे वाले फ्लोर में आ जाएं या फिर कहीं भी आप चले जाएं, बिना पीक किए रह जाएं। बट अगर यदि कमरे में बंदे आ जाएं या फिर आपके फ्लोर के नीचे बंदे आ जाएं, तो आप उस फाइट को कभी भी स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि वो कंडीशन डू और डाई वाली होती है, या तो आप मारो या तो आप मरो। इसलिए क्लोज रेंज में हर बंदे को एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो इन टिप्स को आप फॉलो करके क्लोज रेंज में बहुत हद तक एक्सपर्ट बन सकते हैं। टिप नंबर 1, अगर यदि पबजी मोबाइल में कोई चीज़ फाइट के वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वो होती है गन। और गन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज रेंज की जब हम बात करें तो मैंने अपनी लिस्ट में 4 ऐसी गनें रखे हैं जो क्लोज रेंज में बिल्कुल बीस्ट कह सकते हैं या फिर बिल्कुल टॉप पर। फर्स्ट पे मैंने रखा है MK14 को, सेकंड पे मैंने रखा है AKM को, थर्ड पे बैरल को और फोर्थ पर UZ को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से आप चाहो तो फिर UZ सबसे बेस्ट है अगर आपका एम बिल्कुल टॉप लेवल पर है। UZ की जो एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग या फिर एक्सटेंडेड मैग लगने के बाद रिलोडिंग कैपेसिटी होती है वो 35 बुलेट्स की होती है। और अगर यदि आपका एम अच्छा है तो एक बंदे को मारने के लिए 35 बुलेट्स बहुत होती हैं। और UZ की फायरिंग रेट इतनी अच्छी है कि आप उससे डुओ को भी एक साथ ले सकते हो। तो ये तो फिर भी सोलो है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी भी गन को अपनी क्लोज रेंज गन बना सकते हैं प्रैक्टिस से। तो मैं हमेशा यही कहूँगा आपको, और अभी भी कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टिप नंबर 2, TPP टू FPP। जब भी हम क्लोज रेंज में फ़ाइट लेते हैं तो कभी कभार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जब हम हाउसेज या बिल्डिंग्स के पास में फ़ाइट लेते हैं, तो हमारे पास और एनिमी के पास कभी कभार एक TPP लेने के लिए वॉल या फिर कुछ ऐसा पार्ट होता है पबजी मोबाइल का, ब्रोकन वॉल्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स जिससे वो TPP ले सकता है। और हमारे जो रश करने की खुजली मचती है ना, हम कभी कभार TPP के अगेंस्ट भी रश कर देते हैं, जो हमें करनी नहीं चाहिए। TPP इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, TPP की वजह से हमें एनिमी नहीं दिखता, बट एनिमी को पता रहता है हम उस तक कब तक पहुंचेंगे और कब हम फायरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनिमी पहले से प्रिपेयर रहता है कि उसे कब शूट करना है और कब बाहर निकलना है। तो कभी कभार तो हम मार देते हैं एनिमी को, तो हमें लगता है वी वॉन द TPP ये मैन, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि TPP में कुछ लोग बहुत कच्चे होते हैं और उनका एम कच्चा होता है। बट हम हमेशा नहीं जीत सकते TPP से, बहुत कम चांसेस होते हैं TPP के सामने जीतने की। तो जब भी हम TPP के अगेंस्ट पुश करें, अगर FPP में कन्वर्ट कर लें, तो फिर ऐसा होता है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव की वजह से हमें बहुत कम पार्ट दिखता है एनिमी का, और इसीलिए हमें FPP में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। टिप नंबर 3, क्लोज रेंज स्नाइपर। पबजी मोबाइल में बहुत लोग मैडली स्नाइपिंग और स्नाइपर्स लव करते हैं, बट जो लोग कार 98 की M24 और AWM को लव करते हैं, उनको जब LMG लाइक DP और M249 नहीं मिलती तो वो लोग AR यूज़ करते हैं, जिसमें एक्सटेंडेड मैग या एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग लगने के बाद सिर्फ और सिर्फ 40 बुलेट्स रोड लेती हैं। बट अगर हम 1v1 में की बात करें तो कुछ बंदे होते हैं जिनकी मूवमेंट बहुत तगड़ी होती है, जस्ट लाइक जिगल मूवमेंट। तो जो लोग बहुत तगड़ी मूवमेंट देते हैं, हम उनको 40 बुलेट्स में मार पाएँ इतना आसान भी नहीं होता। उसमें हमारी 35 या 33 बुलेट्स जब डॉज हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें मारना, और कोई चांस ही नहीं उठता कि बिना प्रैक्टिस के हम क्लोज रेंज में M24 कार 98 के AWM से उसे मार गिराए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि TDM में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कार 98 के M24 और AWM चलाने की प्रैक्टिस करें क्लोज रेंज में, ताकि आप उन्हें मार सकें। टिप नंबर 4, ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट कुछ ऐसा नहीं होता यार नाम के जैसा कि ड्रॉप की 2-4 गनें उठाई, गोलियां मार दी 3-4, हो गए ड्रॉप शॉट्स। बट ड्रॉप शॉट होता है जब आप एनिमी पे फायर करते करते आप प्रोन का बटन दबा दो और आपका प्लेयर लेट जाए, वो ड्रॉप शॉट होता है। और ड्रॉप शॉट पबजी मोबाइल में क्लोज रेंज की फ़ाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो या बहुत ज़्यादा यूज़फुल कह सकते हो। मैंने इससे बहुत सारी स्क्वाड क्लच किए हैं। और इतना ही नहीं, एक बार क्या हुआ था कि मेरे सामने बंदा था और M249 रिलोड पे लग गई, और M249 का रिलोड आप सब जानते हो 6 सेकंड्स, और 6 सेकंड्स में मैंने ड्रॉप शॉट जो लिया था, तो मैं उस समय फायर तो नहीं कर रहा था, बट रिलोडिंग टाइम 5 सेकंड्स बचे थे, और ड्रॉप शॉट लेने के बाद मैंने डुओ को किल भी किया था और M249 रिलोड भी हो गई, मैं बच भी गया था। आप सोच सकते हो इसी से ड्रॉप शॉट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूज़फुल और बेस्ट चीज़ है पबजी मोबाइल में। टिप नंबर 5, कंट्रोल ट्रांसपेरेंसी।
कंट्रोल ट्रांसपेरेंसी यानी कि आप अपने कंट्रोल्स को जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकते हो उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करो। आप जानते हो पबजी मोबाइल में ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है, तो ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा, अगर बंदे आपके आसपास ब्रोकन वॉल या फिर कहीं और टीपीपी ले रहे हो या फिर पीक करके देख रहा हूँ, तो फिर अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़ीरो होगी और जो हार्डनेस होती है वो 100 होगी, तो आप उन बंदों को अपने कंट्रोल्स की वजह से कभी कभार नहीं देख पाओगे। बट अगर यदि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़ीरो होगी तो आपको थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं बंदे दिखेंगे। आप मेरे गेम प्ले में देख सकते हो, मुझे कंट्रोल्स अच्छे से लर्न हो गए थे तो मैंने उन सबको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जाके सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ऐसा नहीं करना। जो चीज़ों मेल करने के लिए, मैसेज करने के लिए काम आती हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट नहीं करना। जैसे कि जो नया लोकेशन मार्क आया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं करना आपको स्कोप ओपन करने के लिए जो ऑप्शंस आते हैं 3x 4x जहाँ पे दिखाई देता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं करना आपको। और मैसेज करने वाला जो एनिमीज़ हेड का मार्क होता है, जो सर्कल होता है, वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं करना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इमोट्स जैसे गन्स, आपको जो चीज़ें कंफर्टेबल लगे आप सिर्फ उन्हें ही ट्रांसपेरेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा ज़बरदस्ती सारे ट्रांसपेरेंट कर दो और बाद में आकर बोलो आपने तो गलती करा दी यार। गाइज़, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए मिड रेंज और लॉन्ग रेंज के लिए और टिप्स एंड ट्रिक्स से भरा हुआ पूरा भंडार, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें और उस समय तक जब तक मैं वीडियो डालता हूँ तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें। और आप कमेंट सेक्शन में हमें और भी टिप्स बता सकते हैं या फिर हमें आइडियाज़ दे सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें।